सलेमपुर एक छोटा सा गांव था, शांत, मिलनसार और खुशमजाज लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक ही बड़ी समस्या थी, खेती योग्य जमीन का अभाव। गांव समंदर के बेहद पास था और नमकीन पानी जमीन में घुसकर उसे पूरी तरह बंजर बना देता था। इसी वजह से सलेमपुर के किसान रोज रोज पास के नागपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो किसान हरि और मोहन रामपुर की ओर निकले थे। खेत में पहुंचकर जैसे ही काम शुरू किया, रामपुर के बड़े जमींदार सेठ मदनलाल चलते चलते वहीं आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, हर रोज मेरे गांव में काम करने आ जाते हो, क्यों रे? अपने गांव में ही क्यों नहीं खेती कर लेते? सेठ जी, हमारी जमीन समंदर के बिल्कुल पास है। उसमें सारा खारा पानी घुस जाता है। वहाँ कोई धान कुछ भी नहीं उगता। इसी वजह से तो हम रोज आपके गांव आते हैं, वरना मन तो हमारा अपने गांव में रहने का ही करता है। यहाँ आकर भी हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होता, पर करे भी तो क्या, गांव में कोई और काम भी नहीं है। अरे भाई, क्यों ना तुम लोग कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करो, खेती नहीं तो कुछ और सही। सेठ जी, यहाँ तो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। धंधा कहाँ से शुरू करें? पूंजी कहाँ है? सेठ बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर से काम पर लग गए। उधर नागपुर में एक और किसान रहता था, हरिराम, जिसे सब हरिया कहते थे। वो भी किसान कहलाता था, पर असल में उसके पास ना जमीन थी ना खेती, बस नाम मात्र का किसान। उस दिन हरिया अपने मित्र मोहन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा आसमान ताक रहा था। उसी यार मोहन, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में कुछ होना चाहिए। करें भी क्या भाई? ना हमारे पास जमीन है ना पैसे। धंधा शुरू करने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। इस समय सड़क पर एक ऑटो रिक्शा धड़ाते हुए आया। उसमें से एक आदमी निकला और अपना एक समोसे का सेटअप लगाया और लोगों को आवाज लगाने लगा। आओ आओ, सब लोग इधर आओ, सलेमपुर के मशहूर समोसे खाओ। एक बार खाकर तो देखो, मजा आएगा। चल मोहन, सलेमपुर के समोसे का बहुत नाम सुना है। चल आज खाकर भी देखते हैं कैसा स्वाद है। दोनों दौड़ते हुए ऑटो के पास पहुंचे और बोले, भाई समोसे देना खाने को। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे समोसे की। भाई क्या स्वाद है, खाकर मजा आया। हरिराम ने अपनी माँ के लिए एक प्लेट पैक करवाई और खुशी खुशी घर लेकर आया। घर पहुंचते ही बोला, माँ ये लो सलेमपुर के मशहूर समोसे, गरम गरम हैं, जल्दी से खा लो। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? कह देता तो घर पर ही इसे अच्छे समोसे बना देती तेरे लिए। सच में माँ, तुम्हें समोसे बनाना आता है क्या? हाँ बेटा, पहले तुम्हारे बापू का समोसे का ही धंधा था, वो बनाते मैं देखकर सीख गई थी। माँ, क्यों ना दोबारा ये धंधा शुरू किया जाए? अरे बेटा, हमारे पास अब उतने पैसे कहाँ है सामान लाने के लिए, ठेला लाने के लिए। माँ, उसकी चिंता तुम ना करो, मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। इस बार कोशिश करके रहेंगे। अगली सुबह हरिराम जल्दी उठ गया। उसने बैठकर मन में सोचा कि पैसे कहाँ से लाऊंगा नया धंधा शुरू करने के लिए। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपने गांव के प्रधान के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लूं। उसके बाद जब अच्छी कमाई होने लगेगी तो पैसा वापस कर दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद वो उठकर चल देता है प्रधान के घर पैसे मांगने। प्रधान के घर पहुंचकर देखता है प्रधान अपनी खटिया पर बैठा है। हरिराम उसके पास जाकर बोलता है, प्रधान जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे एक नया धंधा शुरू करना है। मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। प्रधान जी, पैसे दे दो, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। घर में खाने का खाना तक नहीं बचा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर पैसे टाइम पर नहीं दिए तो घर का सारा सामान उठा लूंगा। ठीक है प्रधान जी। प्रधान से पैसे लेकर चल देता है बाजार की तरफ और वहां आकर खरीदारी करता है अपने जरूरत की सारी चीजें। उसके बाद चल देता है अपने घर की ओर और घर पहुंचकर माँ को आवाज लगाने लगता है।